नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आने वाली अक्षय तृतीया की, जो कि 19 तारीख को 10:45 से स्टार्ट होगी और 20 तारीख की मॉर्निंग सूर्योदय के बाद तक रहेगी। तो उदया तिथि भी हमको मिलेगी सोमवार को, और जो मध्य मुहूर्त होता है, दोपहर का मुहूर्त होता है, वो हमें 19 को मिलेगा। रोहिणी नक्षत्र और सोमवार का दिन हमें 20 तारीख को मिलेगा, जो कि बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। लेकिन तिथि उस दिन सुबह से 8 बजे तक ही रहेगी। आप दोनों ही दिन बना सकते हैं और दोनों ही दिन बहुत शुभ हैं। देखिए, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, बहुत ही शुभ तिथि होती है, और ये कितनी ऑस्पिशियस है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था, परशुराम जी का जन्म भी इसी दिन हुआ था। तो ये बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन सूर्य भी अपनी उच्च राशि में, उच्च नक्षत्र में होते हैं, और चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि उच्च नक्षत्र में होता है। ये भी एक बहुत एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। सूर्य नाड़ी का, यानी कि हमारी, और चंद्रमा हमारी चंद्र नाड़ी का कारक है। चंद्रमा से हमें पोषण मिलता है, सूर्य हमें जीवन देता है। तो ये दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट है, ये हम सभी लोग जानते हैं। देखिए, बहुत पुराने समय में अक्षय तृतीया के दिन लोग सोना खरीदते थे, अन्न खरीदते थे, अन्न के भंडार भरते थे और दान पुण्य करते थे। देखिए, दान पुण्य का तो विशेष महत्व है, ये सभी शास्त्रों में लिखा है। स्नान, गंगा स्नान, समुद्र स्नान, ठीक है, बहुत शुभ कुंड में स्नान, कहीं पे भी आप इसको ये बहुत ऑस्पिशियस माना गया है। हवन करना, दान करना, तप करना, जप करना, ब्राह्मणों का भोज कराना, प्याऊ लगवाना, ये सभी चीजें इस दिन बहुत ही शुभ मानी गई हैं। और ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने जीवन में एक अनंत पुण्य प्राप्त कर सकें, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा पुण्य प्राप्त कर सकें। देखिए, ये सब बातें जब होती थी तो भी बहुत अच्छा समय था। अब तो हम टेक्निकली बहुत एडवांस हो गए हैं, तो अब हमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन करना चाहिए और थोड़ी सी चीज़ें अपने प्लैनेट्स के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से करनी चाहिए, जिससे हम इस दिन का जो मेन संदेश है वो पा सकें और उसको अपने जीवन में ढाल सकें। ये तिथि हमको क्या सिखाती है? सबके जीवन में विशेष विशेष तरीके की, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, हमें उनसे कैसे निकलना है, किस तरीके का दान आप करें, किस तरीके से आप अपने प्लैनेट्स को, किस तरीके से आप अपने बैलेंस को बनाएं लाइफ में। ये सब चीजें हम इस दिन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ये अबूझ मुहूर्त है, इस दिन सारे ही शुभ काम किए जा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। देखिए, समय बदल चुका है। एक समय था जब हम अक्षय तृतीया पे सोना चांदी खरीदते थे, हीरे जवाहरात खरीदते थे, लेकिन मुझे लगता है अब तो सोना भी असली नहीं आ रहा है। सोना भी अराउंड 22 कैरेट, अराउंड 18 कैरेट, 9 कैरेट तक के ज्वेलरी आने लगी है। तो मुझे नहीं लगता सोना खरीदना उतना ऑस्पिशियस होगा, क्योंकि जिस चीज़ की हमें प्योर फॉर्म ही नहीं मिल रही है उसको हमें, अगर आप संपन्न हैं आप खरीदिए, मैं मना नहीं करूँगी, चांदी खरीदिए, सोना खरीदिए, जो भी आप चाहें, पीतल, तांबा, कुछ भी खरीद सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडवांस, जो हमारी सिचुएशन चल रही है, जिससे हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, हमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हम जो रेगुलर रोजमर्रा में फेस कर रहे हैं, उनके लिए हमें क्या दान पुण्य जब तब करना चाहिए, वो हम इस दिन से शुरू कर सकते हैं। फिर उनको कंटिन्यू करके अपने जीवन में काफ़ी सुधार ला सकते हैं, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज रहते हैं, आपको बार बार रिलेशनशिप में इशू आता है, फैमिली में आपके किसी से नहीं बनती, रोज आपके झगड़े होते हैं, किस ऑफिस में भी आपके झगड़े हो जाते हैं, किसी से बनती नहीं, इमोशनल टॉक्सिसिटी है, ह्यूमिलेशन आप झेल रही हैं, फैमिली में सब आपको परेशान कर रहे हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो आप जिन चीज़ों का दान करना चाहते हैं करें, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें सबसे पहले आता है दूध, फिर आता है जल, फिर आता है घी, फिर आती है मिश्री, चीनी, चावल। ये सबसे सिंपल और आसान चीज़ें हैं जिनका दान आपको करना चाहिए और आपको रेगुलर करना चाहिए। कल तो आप 19 को तो करेंगे, अक्षय तृतीया पे करने के बाद आप रेगुलर इनको करिए। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसे भी आपसे हो उनको करिए। आप धीरे धीरे आपको रिलैक्स मिलना शुरू होगा। सेकंड थिंग, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपका काम बहुत अच्छा चलता है, सडन कोई लॉस हो जाता है, आपके पैसे अटक जाते हैं, आपका करियर, जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब में सैलरी लेट आने लगती है, नहीं आती है, आपका प्रमोशन बार बार रुकता है, नाम खराब होता है, तो आप किन चीज़ों को करिए। और इस तरीके के इशू में, फाइनेंशियल इश्यूज में, आपको जिन चीज़ों को करना है उसमें आप महालक्ष्मी की मदद भी ले सकते हैं, उनके मंत्रों को भी कर सकते हैं। और जो दान आपको करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। चावल, कपूर, फूल, फूल माला, ईश्वर को, भगवान को मंदिरों में चढ़ाना, या घर में भी चढ़ा सकते हैं आप। अगरबत्ती, बहुत अच्छी मिठाई, हल्दी, इलायची, केसर का दान, ये सब चीज़ें आपको फाइनेंशियल इशू से धीरे धीरे निकालना शुरू करेंगी। आप इनका दान करिए। सिस्टम वही है, आप महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, जैसी आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आप करिए। अगर आपको बहुत सीवियर हेल्थ इशू है, बार बार आपकी हेल्थ खराब होती है, तो आपको जिस तरीके के दान करने चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ।
उसमें सबसे पहले जो दान आता है वो गेहूं का दान, फिर गुड़ का दान, दवाइयों का दान, जड़ी बूटियों का दान, और आप पीपल, बरगद, नीम और बेलपत्री इनके वृक्ष लगवाना शुरू करिए। धीरे धीरे आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी हेल्थ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। देखिए, अक्षय तृतीया एक ऑस्पिशियस दिन है और मैं ये मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ कि वो बहुत सिंपल चीज़ें करके अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स को, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अक्षय तृतीया के दिन से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, सूर्य इस दिन उच्च राशि में होते हैं, चंद्रमा भी इस दिन उच्च राशि में होते हैं, तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इस दिन से सूर्य के दर्शन करना शुरू करें। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, नो मैटर, आप उगते हुए सूर्य के दर्शन करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और अगर आप सूर्य को जल दे सकते हैं वो बहुत ही अच्छा है। और आप आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ना शुरू करिए, गायत्री मंत्र का जाप शुरू करिए, ठीक है। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए, रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू करिए और हनुमान चालीसा का। ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से धीरे धीरे आप एक एक करके स्टार्ट करिए। आप कंटिन्यूस जिस भी चीज को 1 महीने करेंगे वो आपको कंठस्थ हो जाएगी। इनमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो स्पोर्ट्स में है, जो आर्टिस्ट है, जो डांसर है, जो आईआईटी, पीएमटी, सीए, बहुत सारे कंपटीशन है, उनमें से किसी की भी तैयारी कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहा है, फाइनेंस की कर रहा है, जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, जिनका माइंड बहुत क्रिएटिव है, जो बहुत नई नई टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, वो सभी बच्चे जिनको राह नहीं मिल रही, जो प्रेशर में है, जिनकी कोई सुन नहीं रहा, जिन्हें कोई समझ नहीं रहा, या जो मेहनत कर रहे हैं वो नियर टू अपनी मंजिल पहुंच के किसी प्रॉब्लम में आके वो थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। आपकी कुंडली किसी भी लगन, किसी भी राशि की हो, आप किसी भी नक्षत्र के हो, ये जो 4-5 चीजें मैंने आपको बोली हैं, ये आप अक्षय तृतीया के दिन से स्टार्ट करिए और आप धीरे 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 देखेंगे कैसे आपका माइंड, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमोशनल, आपकी पर्सनल सभी चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी और स्टूडेंट्स को एक रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और वो इस साल से शुरू करेंगे तो वो अपनी मंजिल के करीब बहुत जल्द पहुंचेंगे और इसको करते ही रहना है। ये चीज़ अक्षय की तरह ही है, इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे हमको ये याद हो जाएगा और हमको अपने जीवन में इन्हें उतार लेना है, कभी नहीं छोड़ना है। और आप फिर देखिएगा आपके जीवन में कितने चमत्कार होते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप इनको ज़रूर करिए। थैंक यू।